तो आज के वीडियो में समझेंगे व्हाट इज़ साउंड। देखिए, साउंड की डेफिनेशन होती है, साउंड इज़ वाइब्रेशन ऑफ मैटर दैट प्रोपोगेट्स एज अ वेव इन अ मीडियम। यानी कि साउंड एक वाइब्रेशन होता है मैटर का, यानी कि जब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड को प्रोड्यूस होने के बाद उसे ट्रैवल या उसे प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत लगती है। यहाँ पे मीडियम गैसियस, लिक्विड या सॉलिड, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस हो सकता है। देखिए, साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। एवरी ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट्स प्रोड्यूसेस साउंड। जो कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर से बना हुआ है, जब वो वाइब्रेट करता है तब हर समय वह एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। चाहे अगर आप एक सिंपल सा पेंडुलम ले ले जो और उस पेंडुलम को हिलाए तो वो भी एक साउंड ज़रूर जनरेट करेगा, पर वो साउंड देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि वो 20 हर्ट्ज़ से नीचे की आवाज़ नहीं सुन सकता और 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर की आवाज़ भी नहीं सुन सकता। इसीलिए यहाँ पे जब हम एक पेंडुलम को हिलाते हैं तब वो 20 हर्ट्ज़ से नीचे की आवाज़ जनरेट करता है, इसीलिए हम पेंडुलम की आवाज़ नहीं सुन सकते। जैसे लाइट होती है, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है, जैसे लाइट होती है वैसे ही साउंड भी किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है, उसी तरह साउंड भी किसी दूसरी सरफेस से या फिर किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक सरफेस है जिसके ऊपर मैंने वेव्स इंसिडेंट की है, साउंड वेव इंसिडेंट की है, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस चली जाती है, जिनमें से थोड़ी सी एनर्जी तो इस सरफेस में चली जाती है और बाकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए, साउंड जनरेट कैसे होता है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि साउंड सिर्फ वाइब्रेशन ही होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से आप साउंड जनरेट कर सकते हो। और मतलब उसमें सिर्फ ऐसा होता है कि जब हम उसे 20 हर्ट्ज़ से ऊपर अगर हम उसे वाइब्रेट करेंगे 20 हर्ट्ज़ से, तभी हम उसे सुन पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने यहाँ पे एक झूला रखा है। जब हम इसके ऊपर बैठेंगे और इसमें खेलेंगे तो ये ऑसिलेट होगा, ये आगे पीछे होगा। इसका मतलब ये यहाँ पर भी एक वाइब्रेशन हो रहा है। पर यहाँ पे इस झूले का साउंड हम इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि ये 20 हर्ट्ज़ से नीचे है। अगर हम इसे एक सेकंड में अगर हम इसे 20 बार आगे पीछे कर सकें, तब शायद हम इसका आवाज़ ज़रूर सुन सकेंगे। अब हम वीडियो में देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड क्या होते हैं। देखिए, साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है वो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि एक सेकंड में एक पर्टिकुलर टाइम में, यहाँ पे हमने एक सेकंड वह पर्टिकुलर टाइम चूज़ का है, और उस एक सेकंड में वो कितनी बार आगे पीछे हो रहा है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा है जो साउंड वेव्स का ग्राफ है। देखिए, जब साउंड वेव्स पहले जनरेट हुई तो वो ऊपर से नीचे आती है और यहाँ पे आके एंड हो जाती है। इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी कि देखिए, यहाँ से जनरेट होकर ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ख़त्म होती है, इसलिए ये एक है। इसे हम एक सिंगल वाइब्रेशन या एक सिंगल ऑसिलेशन कह सकते हैं। यानी कि जब मैं यहाँ पर एक पूरे सेकंड का, यानी कि एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, उसका अगर मैं यहाँ पे ग्राफ निकालूंगा तब हमें उसकी एक सेकंड में वो कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है उसकी हमें पता चल जाएगा। अब देखिए, इसका जो क्रस्ट और इसका जो क्रस्ट है, यानी कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच का, इसे वेवलेंथ कहा जाता है। और वेवलेंथ के बाद जो ग्राफ से जो ज़ीरो से ऊपर उठा है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब देखिए, जैसा यूनिट में, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। और देखिए, 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल्स टू 1 ऑसिलेशन अपॉन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो कितना ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। देखिए, जो ह्यूमंस होते हैं वो ह्यूमंस भी 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ के बीच का जो साउंड होता है उसे हियर कर सकते हैं।
देखिए एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी जो मतलब उसकी कितनी ज़्यादा आवाज़ है। देखिए जो आवाज़ होती है उसको मेजर किया जाता है डेसिबल में, यानी कि वो कितनी तेज़ आवाज़ है उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। और जो हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हम 1 डेसिबल से लेकर 100 डेसिबल की साउंड को सुन सकते हैं। अगर हम 100 डेसिबल से ऊपर की साउंड को सुनेंगे तो हमारे ईयर्स को डैमेज हो सकता है। देखिए जिस तरह लाइट को वेवलेंथ होती है उस तरह साउंड को भी वेवलेंथ होती है, जो हमने ऊपर वाले ग्राफ में देख लिया था। पर अभी साउंड मतलब असलियत में होती कैसी है उसका मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ग्राफिकली आपको शो किया है। देखिए यहाँ पे जो डॉट्स है ये पूरे एटम्स है एयर के, या मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे एयर के। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ मतलब समझ लीजिए ये साइड में एक ऑब्जेक्ट है जो आगे पीछे वाइब्रेट हो रहा है, और यहाँ पे एक साउंड, यहाँ पे एक एयर का चेम्बर है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने इसे पहले पीछे किया यहाँ पर वैक्यूम आ गया, यहाँ पे वैक्यूम आ गया, इसलिए यहाँ के जो यहाँ पे जो एटम्स थे वो एटम्स में थोड़ा सा वैक्यूम जनरेट हुआ। ये यहाँ से इसका प्रेशर कम हो गया है, और जो दूसरी साइड थी उसके उधर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब देखिए में से जब ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली वाइब्रेट होगा तो इसकी एनर्जी भी इनमें ट्रांसफ़र होती रहेगी, और ये ऑब्जेक्ट्स, ये जो यहाँ पे एटम्स है वो एटम्स एक दूसरे के पास या दूर होते रहेंगे। अब देखिए ये ग्राफ का ऊपर नीचे जाता है। देखिए जब यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ का जो वो नीचे आएगा, और यहाँ पे ज़्यादा हो गया है इसलिए यहाँ पे ग्राफ ऊपर जाएगा, जिसके ऊपर मतलब ये वो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए हमने पहले वाले टेबल में देखा था कि एटम्स जो एक दूसरे को धकेल रहे थे और अपनी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से साउंड किसी मीडियम से ट्रैवल हो रहा था। अब देखिए हमने क्या किया, अगर हमने उस मीडियम की जो डेंसिटी है, अगर वो डेंसिटी हमने बढ़ाई तो मतलब उसकी डेंसिटी हम जब बढ़ाएंगे तो उनके बीच का गैप कम होगा और उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र थोड़ा जल्दी होगा, जिसकी वजह से हर मीडियम में उसका साउंड की जो स्पीड होती है वो स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट मीडियम में साउंड का कितना स्पीड होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सारे मीडियम के ऊपर थोड़े रिसर्च किए हैं। फिर यहाँ पे देखिए गैस में जब गैस 20 डिग्री सेल्सियस पे होगी तब उसकी वेलोसिटी होगी 331 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब हम 20 डिग्री सेल्सियस पे जब गैस में हम कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो 331 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करेगा, प्रोपोगेट करेगा। और उसके बाद अगर हम वाटर या लिक्विड की बात करें, यहाँ पे हमने वाटर की बात की है, तो फिर वाटर में देखिए 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे साउंड ट्रैवल करता है। उसके बाद कोई भी सॉलिड या फिर मेटल में 6000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से साउंड ट्रैवल करता है। देखिए प्लाज्मा स्टेट में पार्शियली वो ट्रैवल करता है नियर, गैस के ही नियर होता है, क्योंकि प्लाज्मा स्टेट में हम एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पर जब हम पार्शियल प्लाज्मा को लेते हैं, यानी कि जिसमें थोड़ी गैस है और थोड़ा प्लाज्मा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसकी स्पीड गैस से सेम ही रख सकते हैं। देखिए कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मतलब उस मीडियम की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके ऊपर भी इसकी स्पीड डिपेंड करती है। जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ उस मीडियम की डेंसिटी क्या है, और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, तो फिर वो मॉलिक्यूलर मास भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए टेम्परेचर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है साउंड की वो इन रूट टेम्परेचर में प्रोपोर्शनल होती है। और उसके बाद जो डेंसिटी होती है मीडियम की, जो डेंसिटी होती है वो इन रूट में प्रोपोर्शनल होती है उसके वेलोसिटी को, यानी कि इन रूट में जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साउंड के स्पीड को। और देखिए जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी इन रूट में इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसमें जब चेंजेस हो गए तो फिर ये थोड़े कम मात्रा में चेंजेस हो गए, बिकॉज ये इन रूट में होते हैं।